हाँ जी, राम राम, नमस्कार आप सभी को। राजस्थान क्लासेस की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को विदित है, डेली सुबह 9 बजे हमारी राजस्थान जीके की शानदार जानदार क्लासेस होती है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं टॉप 30 से 40 क्वेश्चन। दोस्तों, ये जो जीके के क्वेश्चन है ये PYQ आधारित है। पुरानी भर्ती परीक्षाओं में काफ़ी प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं और ऐसे प्रश्न हमें देखना इसलिए आवश्यक बन जाता है कि अगली परीक्षाओं आगामी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न हूबहू छपते भी हैं। उम्मीद करूँगा ये क्लास आप पूरी ज़रूर देखेंगे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और दोस्तों PDF जो है PDF नोट्स आपको अपनी वेबसाइट पर मिल रही है। PDF नोट्स मिल रहे हैं आपको वेबसाइट पर और वेबसाइट का नाम है rajasthanclasses.in। आपको करना कुछ नहीं है, गूगल में जाना है, rajasthanclasses.in आपको टाइप करना है और आपको मिल जाएगी आपकी अपनी वेबसाइट। ओके दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। या फिर आपको देखो लिंक मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। स्टडी ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, चलिए तो पहला सवाल, और एक बार फिर से बताना चाहूँगा, ये आपके एग्जाम की बात करें, पशु परिचर का एग्जाम हो, चाहे आपका एग्जाम लाइब्रेरियन ग्रेड 2 का हो या एग्जाम आपका CET LDC का हो, रीट का हो, कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्लास होगी। पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है। देखिए दोस्तों, पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है तो चंबल है, ठीक है, छप्पन बेसिन भी है और बनास बेसिन भी, लेकिन लूणी बेसिन नहीं है। लूणी जो है ये पश्चिमी क्षेत्र में है राजस्थान के, तो ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, गोगा नवमी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, गोगा नवमी कहा जाता है मतलब कि किस दिन मनाया जाता है गोगा नवमी? तो भाद्रपद कृष्ण पक्ष को मनाया जाता है। ऑप्शन बी आप सभी का यहाँ पे भी राइट आंसर हो जाएगा। गोगा नवमी दोस्तों, गोगा जी जो लोक देवता है उनके दिवस पर जो है मेला भी आयोजित होता है नौहर भरतपुर में, तो ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। अगला सवाल है, रेगिस्तानी इलाकों यानी विशेषतः शेखावटी, बीकानेर, मारवाड़ के कुछ क्षेत्रों में स्त्रियों द्वारा वर्षा ऋतु में गाए जाने वाला जो लोकगीत है जिसमें प्रेयसी अपने परदेशी पति को बुलाती है। दोस्तों, राजस्थान के मरुस्थली स्थल में प्रेयसी अपने परदेशी पति को बुलाती है, वो कौन सा गीत है? तो दोस्तों पीपली को लॉक करें क्या? नहीं सर, हम करेंगे जोरावा को। जोरावा जो गीत है ये मोस्टली कहाँ का पॉपुलर है? मारवाड़ का पॉपुलर है। अगला सवाल है, गोगा जी का जन्म स्थल। दोस्तों, गोगा जी के जन्म स्थल की बात करें तो ददरेवा में इनका जन्म हुआ था, चूरू ददरेवा में, ठीक है, ओके। और गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ जो है, जो हम पढ़ते हैं नौहर, यहाँ पे इनका मेला आयोजित होता है। मेला कब भरता है? भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को भरा जाता है, ठीक है दोस्तों। ये अच्छा क्वेश्चन था। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जाति और संबंधित वाद्यंत्र। ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है सवाल और हमने भी पढ़ा है। डाडी की बात करें, मांगणियार की जाति की बात करें और लंगा और मिरासी। दोस्तों बात करें यहाँ पे हम तो ढाडी सबसे पहले देखते हैं, है ना। सबसे पहले ढाडी देखते हैं कि भाई, एक सेकंड, इसका हमने देख लिया ना ददरेवा, ठीक है, ओके, सही है। अब देखो, डाडी की बात करें, डाडी जो है ना ये कामायचा, खड़ताल और सुरनाई का प्रयोग करते हैं। दोस्तों 4 इसमें भी आ रहा है, 4 इसमें भी आ रहा है। उसके बाद में मांगणियार की बात करें तो मांगणियार सारंगी और रबाब की बात करते हैं या फिर ये उपयोग करते हैं, ठीक है। लंगा की बात करें, लंगा जो है ये सारंगी का प्रयोग करते हैं और मिरासी जो है कमायचा और सारंगी का प्रयोग करते हैं। लंगा की बात करें, लंगा जो है दोस्तों सारंगी का प्रयोग करते हैं। और मांगणियार की बात करें तो सारंगी और रबाब, ठीक है। तो ये बातें हो गई, ऑप्शन ए आपने लॉक करा है, बिल्कुल ठीक बात है। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, चंदन मल्यागिरी, राव रेडमल, मीरा मंगल और गोगा चौहान आदि कौन सी प्रमुख ख्यालें हैं? यानी कि ये ख्यालें जो है ना ये कहाँ की है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा कुचामनी ख्यालों के प्रकार है। याद रखना, कुचामनी ख्यालों की बात करें, इसके प्रवर्तक कौन हुए? लच्छी राम हुए दोस्तों, है ना। लच्छी राम कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक हुए। और ये कहाँ का पॉपुलर है? बोले सर शेखावटी। पता है ना सभी को दोस्तों? हाँ सर पता है हमें। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से सुमेलित आपको करना नृत्य और आयोजन स्थल, अवसर। लूर नृत्य, मांडलिया नृत्य, बिंदोरी नृत्य और गौरी नृत्य। दोस्तों देखो, फिलहाल हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक की, और एक की बात करें तो गौरी नृत्य की बात करेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? गौरी नृत्य की बात करें तो गौरी नृत्य करा जाता है विवाह के कुछ पूर्व, या नहीं सर? विवाह के कुछ पूर्व तो नहीं होगा, बारात की विदाई के समय। अच्छा,
तो देखिए राइट आंसर की बात करते हैं अपन, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। देखो एक बार ध्यान दीजिए, लूर नृत्य की बात करें ना दोस्तों, तो ये होली के अवसर पर किया जाता है, ये आपको कंफर्म होना चाहिए। ठीक है, ओके, तो फिर यहाँ पे कंफर्म हो गया। बिल्कुल आसान सवाल है। मंडप या मंडलिया की बात करें तो विवाह के कुछ पूर्व हो जाएगा, और बिंदोरी नृत्य की बात करें तो बारात की विदाई के समय हो जाएगा, और गौरी की बात करें ये सावन भादो में होता है, यानी वर्षा ऋतु के समय। तो ऑप्शन सी आपका लॉक आंसर होगा दोस्तों। बड़ा अच्छा सवाल है। और अगला सवाल है, सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सुमेलित करना है। लोक देवियों और मेला के संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है, मतलब मेला कब भरते हैं लोक देवियों के। ठीक है, केला देवी की बात करें, रानी सती की बात करें दोस्तों, आपको एक पता होना चाहिए, रानी सती मेले की बात करें भाद्रपद कृष्ण अमावस्या को भरा जाता है। तो बोले सर बी में 3 कहीं आ रहे हैं, तो फिर वही सही होगा। अच्छा, तो ये ऑप्शन ए को लॉक कर दें क्या? हाँ सर। केला देवी की बात करें, केला देवी चैत्र शुक्ल अष्टमी को भरा जाता है। ठीक है, और ये जो ब्राह्मणी माता है ये माघ शुक्ल सप्तमी को भरा जाता है। और शीतला अष्टमी की बात करें तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को भरा जाता है, शीतला माता की बात करें, जो कि ये कल ही हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों हमने पढ़ लिया है कुल मिला के। आपका ऑप्शन ए है जो राइट आंसर होगा, ये आप नोट्स जरूर बनाइएगा। निम्न में ऐसे असंगत हैं, देखिए दोस्तों, असंगत की बात करें, नाथ संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, गलता जी, और इनमें से कोई नहीं। इसमें असंगत जो है ना वो ऑप्शन सी है, या फिर कोई नहीं। बताओ देखो कौन सा होगा? बोले सर ऑप्शन सी है, रामानुज संप्रदाय। गलता जी, ये गलता जी गलत है। ठीक है सर, ओके। अगला सवाल है, महिलाओं के गहनों का सिर से पैर तक सही क्रम है। महिलाओं के गहनों का सिर से पैर तक का सही क्रम कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले देखो बोर बोर बोर, इसमें भी सब में बोर है। उसके बाद में क्या आएगा दोस्तों? देखो बिंदी आएगी, या फिर टिडी बल को आएगा, या फिर नथ आएगा, या बिंदी आएगी। बोले सर आएगा तो टिडी बल को, क्योंकि टिडी बल को सिर पर है, बिंदी थोड़ी सी नीचे है, जैसे बाहों पर है। ठीक है, तो कुल मिला के अपना ऑप्शन बी है जो सही आंसर हो जाएगा। टिडी बल को, फिर बाद में बिंदिया, फिर बाद में नथ है, फिर छूप है, फिर गलपटियो है, फिर कड़ला है ना। ऑप्शन बी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। राजसमंद जिले का स्थान जो अपने मृदा शिल्प के लिए विख्यात है, राजसमंद जिले का स्थान जो अपने मृदा शिल्प के लिए विख्यात है, तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा मोलेला गांव, जो कि राजसमंद में स्थित है। यहाँ की मिट्टी जो है बहुत पॉपुलर है, टेराकोटा यहाँ का पॉपुलर है दोस्तों। ठीक है, राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किसके द्वारा किया गया? राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास जो है किसके द्वारा? महाराजा सवाई जय सिंह के द्वारा किया गया। ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल अच्छा सवाल है, ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे, महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय। अगला सवाल देखिए, राजस्थान का कौन सा जिला जहां जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा 3, नागौर में कम है, बाकी बीकानेर, गंगानगर और चूरू में तो है, देखने को मिल जाता है। अगला सवाल है, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? देखिए दोस्तों, जो ऑप्शन में दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको बताना है, तो इनमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग जयपुर को ही सही करेंगे हम लोग। ठीक है, ओके सर। अगला सवाल देखिए, सुमेलित करना है, और ये सवाल आपको एग्जाम में एक बार पूछा भी गया है। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, LM सिंघवी समिति और VN गाडगिल। दोस्तों बलवंत राय ये 77 में या 1957 में? बोले सर 1959 में, तो फिर बलवंत राय मेहता समिति ही काम आई थी ना, जो पंचायती राज विभाग वाली त्रिस्तरीय। बिल्कुल सही है, तो इसका मतलब ये पहले हुई, तो फिर बलवंत राय मेहता समिति की बात करें तो एक होगा, 2 या 4 में से कोई एक करेंगे हम लोग। ठीक है, बोले सर अशोक मेहता की बात करें 1977, अशोक 77, LM सिंघवी 86, VN गाडगिल 99। ठीक है, तो कुल मिला के ऑप्शन बी यहाँ पे भी आपका सही आंसर हो जाएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये आपका। ठीक है, अगला सवाल देखिए दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है, अपन ये सवाल पढ़ेंगे डायरेक्टली। जिला प्रशासन के निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य है? देखिए दोस्तों, जिला प्रशासन के इनमें से कौन से उद्देश्य है? देखो, सरकारी कानूनों तथा आदेशों को अपने क्षेत्र में लागू करना, ये ठीक बात है। सरकार का भू राजस्व एकत्रित करना, बिल्कुल ये भी इनका काम है। जिले की जनता का अधिकाधिक कल्याण जो है, ये भी इनका काम है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कब और किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा 2 अक्टूबर 1959, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जो ये कमेटी बनी थी, बलवंत राय मेहता कमेटी बनी थी दोस्तों, और उसी के बलबूते ये काम हुआ था।
कौन सा? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कब, कहाँ पे? बुगदरी गांव या फिर बगदरी गांव जो है ये नागौर में है और वहाँ पे हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को। दोस्तों ऑप्शन ए आपका लॉक आंसर हो जाएगा। राजस्थान किस खनिज उत्पादन में प्रमुख है? देखिए दोस्तों, राजस्थान किस खनिज उत्पादन में प्रथम है? तो यहाँ पे राइट आंसर तांबा, कोयला, चांदी और लोहा। और लोहा अगर हम लॉक कर देंगे तो नहीं होगा, बल्कि चांदी। इनमें से चांदी जो है उत्पादन में प्रथम है। इनमें से प्रथम की बात करें तो चांदी में। अजरक चापा कपड़े के दोनों और चापना किस स्थान की विशेषता है दोस्तों? या फिर अजरक प्रिंट कह लो या चापा कह लो, एक ही बात है। और ये आपके बाड़मेर का पॉपुलर है दोस्तों। अजरक प्रिंट है, मलिर प्रिंट है ना। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सुमेलित युग्म कौन सा है दोस्तों? जयपुर रुंडाड़, जोधपुर मरु, उदयपुर मेदपाट, उपरोक्त सभी। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सारे युग्म सुमेलित ही है, क्योंकि जयपुर को रुंडाड़, जोधपुर को मरु और उदयपुर के मेदपाट कहा जाता था प्राचीन काल में। कंदोरा नामक आभूषण औरतों द्वारा पहना जाता है दोस्तों, पता है सभी को। तो कहाँ पहना जाता है? कंदोरा, कणकती है ना। कंदोरा कणकती हमने पढ़ा, कई बार पढ़ा कि ये तो जो है कमर में पहना जाता है। ऑप्शन सी आपका लॉक आंसर होगा। राजपूत चित्रकला की किस शैली से निहाल चंद संबंधित है? निहाल चंद मोर ध्वज है ना, तो ये किस शैली से संबंधित है दोस्तों? तो ये थे किशनगढ़ शैली से। किशनगढ़ की शैली का नाम चित्र की बात करें तो बणी ठणी था। और बणी ठणी जो है आपको पता हो तो इसी पर राधा किशनगढ़ी के नाम से डाक टिकट भी जारी कर दिया गया है। राधा किशनगढ़ी के नाम से डाक टिकट भी जारी किया गया है। ये भी बातें आपको पता होनी चाहिए। अगला सवाल है, राजस्थान की कौन सी नदी घाटी परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा चंबल परियोजना। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों के लिए संयुक्त रूप से है। और अगला सवाल देखिए पूछा क्या जा रहा है। और अगर हिस्सेदारी की बात करें तो 50-50 है ना, 50 राजस्थान का और 50 जो है मध्य प्रदेश का। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मरुस्थलीय राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है? मरुस्थलीय राजस्थान में बोया जाने वाला प्रमुख खाद्य की बात करें तो वो है आपका बाजरा दोस्तों। ऑप्शन बी आप सभी का लॉक आंसर हो जाएगा। और अगला सवाल है, और मैं आपसे एक सवाल करता हूँ यहाँ पे कि ये बाजरा जो है रबी की फसल है या फिर खरीफ की फसल है? खरीफ की फसल है या फिर रबी की फसल है? इन दोनों में से आपको बताना है कौन सी फसल है दोस्तों। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई कहाँ किससे होती है? नहरों से, तालाबों से, कुओं और ट्यूबवेल से, किससे होती है बताइए? आप कहेंगे सर सबसे अधिक अगर बात करें तो कुएं और ट्यूबवेल से होती है। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। उसके बाद में नहरों का नंबर आता है, फिर है जो तालाबों का नंबर आता है। और तालाबों का मात्र और सबसे कम आता है वैसे। तो ऑप्शन सी आप सभी का लॉक आंसर होगा। राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? कृषि को तो नहीं कहा जाता सर। अच्छा तो फिर किसे कहा जाता है बताइए? कृषि को ही कहा जाता है, खेती को ही कहा जाता है मानसून का जुआ। दोस्तों ऑप्शन ए को आपने लॉक कराया तो बिल्कुल सही है। और राजस्थान का राज्य पक्षी कितनी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, गोडावण को। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि इसे कब घोषित किया गया था? कब घोषित किया गया कि ये राजस्थान का राज्य पक्षी है? दोस्तों उम्मीद करूंगा आप इसका आंसर ज़रूर बताएंगे, क्योंकि सबसे आसान सा सवाल है। और ये अगर आपको पता नहीं है तो फिर सवाल जो है एग्ज़ाम में इसी प्रकार के पूछे जाते हैं, मैं आपको अभी से बता दूं, है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों राजस्थान में सदाबहार वन जो है ये बहुत कम प्रतिशत में पाए जाते हैं। यूँ समझ लो कि 1% से भी कम है ना, 1% से भी कम है वैसे। और ये पाए जाते हैं माउंट आबू में। ऑप्शन डी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? इनमें से कौन सा युग्म सही है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में ये सही युग्म है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में ये भी सही युग्म है। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान ये कोटा में ये भी सही बात है। तो ऑप्शन डी आप सभी का सही आंसर होगा कि उपरोक्त सभी को लॉक कर देंगे। अगला सवाल है, उड़न गिलहरी कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य में पाई जाती है? देखिए दोस्तों उड़न गिलहरी कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य में पाई जाती है? जैसे सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य में पाई जाती है, बिल्कुल ठीक बात है। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। ये कहाँ पे है वैसे? प्रतापगढ़ में है सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य। यहाँ पे सीता माता का मंदिर भी है, ठीक है। और फिलहाल अपने ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। उड़न गिलहरी भी पॉपुलर है यहाँ की। चौसंगा जैसे बेडल कहते हैं वो भी यहाँ का पॉपुलर है, ठीक है। और बाकी सरिस्का की बात करें, ये सरिस्का आपके अलवर में है, कुंभलगढ़ आपके राजसमंद में है, जमा रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य आप सभी को पता है कि जयपुर में है।
अगला सवाल देखिए दोस्तों, क्या पूछा है कि किस महिला के नेतृत्व में 1730 ईस्वी में 363 स्त्री और पुरुषों ने वनों को सुरक्षित करने हेतु वृक्षों से लिपट कर अपना बलिदान दे दिया था। और उस समय यहाँ के जो शासक थे वो जोधपुर के थे अभय सिंह, और अभय सिंह के ऑर्डर से, निर्देशों से जो है सैनिकों ने वृक्षों सहित इन स्त्री पुरुषों को भी काट लिया था। ठीक है, तो 363 स्त्री पुरुषों ने जो विष्णुई समाज समुदाय के लोगों ने जो है बलिदान दिया था। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा अमृता देवी के नेतृत्व में, ऑप्शन बी आपका लॉक आंसर होगा। राज्य पशु जिसे पालतू पशु के रूप में कहते हैं वो है आपका हिरण, ऑप्शन सी को आपने लॉक करा। और इस प्रश्न का आंसर भी हम देखेंगे, उसके बाद आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको देना है 12 के कमेंट सेक्शन में। सुमिलित करना है, चांदी कहाँ होती है, अब्रक कहाँ होता है। देखिए दोस्तों, सिर्फ आपको 2 का पता होना चाहिए। बोले सर अब्रक का पता है मुझे, अजमेर में होता है, अजमेर और भीलवाड़ा में। अच्छा, तो 2 में 3 कहीं आ रहे हैं, 2 में 3 यहाँ पे आ रहे हैं, यानी ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे, सीधी सी बात है। चांदी, फिर बात करते हैं, पहले वोलेस्टोनाइट की बात करते हैं, ऑप्शन 3 में सिरोही, वोलेस्टोनाइट सिरोही में होता है मुख्यतः। चूना पत्थर की बात करें दोस्तों 4 का, तो 4 चित्तौड़गढ़ और कोटा में होता है, यहीं चूना पत्थर होता है, और यहीं इन्हीं 2 जिलों में मोस्टली सर्वाधिक सीमेंट भी होती है। ठीक है, और चांदी की बात करें उदयपुर और राजसमंद, जो ये ना राजपुरा दरीबा वगैरह है, ये सारे क्षेत्र आते हैं। ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर होगा दोस्तों। 35 क्वेश्चन हमने पढ़े हैं, थोड़ा सा समय लगा, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आपके लिए एक सवाल है जिसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। दोस्तों उम्मीद करूँगा आप ज़रूर देंगे कि मत्स्य संघ का विलय वृहद राजस्थान में कब हुआ था। मत्स्य संघ का विलय कब हुआ था दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, मैं वेट करूंगा। और आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, पुराने भर्ती परीक्षाओं की जो भी पेपर हुए उन सभी की पीडीएफ के लिए आप राजस्थान क्लासेज की वेबसाइट को विजिट करो। चाहे आप जो है वेबसाइट के अलावा और भी चाहते हैं कि भाई नहीं मुझे तो ऐप से कोर्स लेना है, तो ऐप से भी पीडीएफ कोर्स ले सकते हैं। ठीक है, ओके।